और इस वक्त मैं महानगर मुंबई और महाराष्ट्र के दौरे पर हूं और सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव जो विधानसभा के होने उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में मानो एक गति सी पैदा हो गई है और लगातार ऑफिसों का उद्घाटन होने जा रहा है। और इसी में एक वर्तमान में मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, हालांकि आज 15 अगस्त का दिन भी है और अनेक जगहों पर ऑफिसों का शुभारंभ किया जा रहा है। और जिस जगह पर मौजूद हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिस है जहां पर उद्घाटन हो रहा है और इसमें कुरान खानी का आज यहां पर अध्ययन किया गया। तो सबसे बड़ी बात, मेरे सहयोगी अरमान साहब जरा दिखाइए जो बोर्ड सामने लगा हुआ है। यह इस क्षेत्र के जो यानी विधायक हैं नजीब सुलेमान मुल्ला जी हैं, जिनकी फोटो लगी हुई है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की जो पार्टी है उसके वो पार्टी में हैं। अजित दादा पवार साहब की जो पार्टी अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस अलग हुई है वो पार्टी बनाई गई है और उनके साथ बगल में आनंद प्रकाश प्राण जपे हैं जो कि प्रवक्ता भी है महाराष्ट्रवादी पार्टी। जहां तक मैं इस देश की बात करूं और अनेकता में एकता का धर्म और सबसे बड़ी बात जो फंडामेंटल राइट्स है उसके मुताबिक यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन साफ दिखता है। हर धर्म की एक प्रकाष्ठा है। और जिस तरीके से यदि मैं हिंदू की बात करूं या सिखों की बात करूं या किसी भी समुदाय की बात करूं, मानो ऐसा लगता है कि एक ही तो टावर है लेकिन उसके कनेक्शन अलग अलग आते हैं। सेम विधि मुझे नजर आई काफ़ी लंबे टाइम से जब मैं देख रहा था जो यहाँ पर कुरान खानी चल रहा है, यानी जो कुरान का अध्ययन किया जाता है। खानी का जो ये उर्दू में शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, यानी जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है उसी तरह से पाठ किया जाता है, अखंड रामायण किया जाता है, उसी तर्ज पर लगभग सेम मुझे नजर आए। और मौलवी साहब हैं हमारे साथ, उनके जो विद्यार्थी हैं जिनके अध्ययनरत हैं, बहुत सारे बच्चे यानी 14 के लगभग बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। एक एक किताब को देखिए, जरा दिखाइए साहब इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हुए। और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ, ये जो कुरान खानी का मतलब 30 पारा यानी 30 पारा पूरा किया जाता है। 30 छोटी छोटी किताबें हैं, जरा दिखाएंगे। ये बच्चे के हाथ में ये किताब है, इस तरह की छोटी छोटी बुक्स है जिसमें कि 30 पारा बांटा जाता है, यानी एक कुरान पूरी की जाती है। उर्दू में है और अरबी में भी होती है, खासतौर पर ये अरबी में है ये बुक। और इन बच्चों के द्वारा पूरा अध्ययन किया गया था, जरा बताएंगे। ये देखिए बच्चे, और बच्चों को लगभग पूरा याद भी होता है। इनके जो गुरुजी हैं यानी मौलवी जिनको कहा जाता है, जिस तरीके से कि अनेक धर्मों में वो होते ग्रंथ साहब। ये देखिए पढ़ेगी, ये छोटी सी बच्ची है। आपका क्या नाम है बेटा? बात करेंगे गुरुजी से, जानने का और प्रयास करेंगे दर्शकों के लिए कि ये जो कुरान खानी क्या होता है, छोटे से बच्चे को भी पता है। यस, आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम बेनज़ीर शरीफ खान है। वेरी गुड। आप कब से ये जो आप ये जो कुरान का अध्ययन करती हैं, कब से यहाँ पर पढ़ते हैं? जब मैं छोटी सी तब से। वेरी गुड। ये आज आपने पढ़ाई किया, क्या पढ़ा आपने? थोड़ा एक सुनाइए जरा, एक दो लाइन इससे। कुछ याद है तो बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और ये देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा, शायद बच्ची अल्लाह और भगवान का बारे में वो पढ़ रही हैं। कुछ उसका अर्थ बताएंगे? आप क्या बोल रही थी? आप थोड़ा हिंदी में हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए। चलिए, याद है, काफ़ी कुछ याद है बच्चों की। एक और है, जरा विद्यार्थी जरा पूछेंगे। क्या नाम है बेटी आपका? रेहान। रेहान साहब, ये बताइए कब से आप गुरुजी की अपने क्या बोलते हैं आप अपने शब्दों में गुरुजी के लिए क्या बोलते हैं? हाफिजी। हैं? हाफिजी। 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 हाफिजी के अध्ययन करते हैं आप। कब से आपका यहाँ पर इनके यहाँ जाते हैं? 9 साल से। 9 साल से। देखिए छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल है। 9 साल, आप अंदाजा लगाइए। जिस तरीके से क्रिकेटर जब देश के लिए बनता है तो भी शायद 8-9 साल से जाना चालू करते हैं और 8 साल बाद उसका नंबर आता है। वही लगभग अध्ययन सभी धर्मों में ये देखने को मिला जब हम कई जगह कवरेज करने जाते हैं। अच्छा, क्या क्या अध्ययन किया आपने? जरा जो आपने आज पढ़ा जरा सुनाइए 2-3 लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन आमीन। अच्छा, यदि मैं उसको बोलूँ थोड़ा हिंदी में, क्या संदेश है और क्या बोलना चाह रहे हैं आप, थोड़ा बताएंगे दर्शकों के? अच्छा, ये अरबी में है उर्दू में? अरबी में बोल। अरबी में। उर्दू भी आती है आपको? अच्छा, अरबी आती है। वो किताब का अध्ययन कितने घंटे आप वहाँ पर जाते हैं मस्जिद में?
2 घंटा जाते हैं। 2 घंटा डेली जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो वैसे? 5वें। 5वें में भी पढ़ते हैं। देखो बहुत छोटा विद्यार्थी है। रियान साहब नाम बताया आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और हर धर्म के लोग। अब चलते हैं जरा मौलवी साहब गुरुजी पास, और एक माता जी और बैठी बुजुर्ग माता जिस तरीके से थोड़ा आए रहमान साहब जरा आगे आइए आप थोड़ा सा। एक माता जी है, जिस तरीके से कई धर्म हमने देखा जब हमने गुरुद्वारे में गए, हिंदुओं के मंदिरों में गए या सिखिज्म के गए या पादरियों के घर भी गए, तो वहाँ पर भी लगभग सेम बुजुर्ग, खासतौर पर उनसे भी बात करेंगे। वो भी मुझे यहाँ पर कुरान की वो जो एक छोटी सी बुक उनके हाथ में भी थी, वो थोड़ा बताइए जरा, 1-2 लाइन सुनाइए आज। मैं थोड़ा अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है फातिमा फातिमा, आप यहीं मुंबई में रहती हैं? शमसुन्निसा खान, 2 नाम है। यहीं रहती हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। चलिए, ये जो बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये भी आपके साथ बैठे हैं, तो आप भी आई। बुजुर्गों की एक अलग एक भावना होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के प्रति हो। थोड़ा बताइए दर्शकों के लिए कि ये मेन जो धर्म को लेकर के, क्या धर्म का जो मेन संदेशा है, आपने तो कई बार पढ़ी है, अनेकों बार अध्ययन किया, मूल मंत्र या मूल संदेशा क्या है इस धर्म का? अपना दीन पक्का रहे, अपना ईमान पक्का रहे, अपना स्वास्थ्य बच्चे लोग पक्के रहे, अपना अच्छा चले। मेरा दीन इस्लाम है, इसको लेके हम चले। ये हमारा धर्म है, हमारा वसूल है, हमारी किताब है, हमारा इस्लाम है। इसीलिए हम लोग इसको पक्का मुकम्मल। ये थोड़ा कुरान खानी जो हुआ, इस बारे में ये क्या है? ये जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, इसका सवाब पढ़ने का उनके ऊपर पहुंचेगा। हम लोग दुआ करेंगे, उनको रूह की जो तकलीफ होगी वो आसान होगी, वो आराम में रहेंगे। आज देश आज़ाद हुआ है, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारा भारत खुश रहे, अच्छा रहे। हम इस देश में हैं, इस देश में हमारा गुजर है, इस देश में हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े बूढ़े सब गुजरे हैं, इसी मिट्टी में दफनाए हैं। सबके लिए दुआ होती है, सब अच्छे से रहें, सुकून से रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये थी एक बुजुर्ग माता जी। और अब बात करेंगे मौलवी साहब जिनको ट्रेनिंग देते हैं, विस्तृत जाने का थोड़ा प्रयास करेंगे दर्शकों के लिए। कुरान खानी जिस तरीके से जब कभी ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, यानी कोई मर जाता है, तो वहाँ पर भी यदि हमने और धर्मों की बात करो, वहाँ पर भी इसी टाइप से पुस्तकें होती हैं जो पढ़ी जाती हैं, चाहे गीता हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो, या आपके हनुमान चालीसा, उसी टाइप से आज कुरान खानी हुआ। तो मौलवी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों के लिए बताइए आप थोड़ा डिटेल कि जो इस कुरान खानी का जो मतलब है, यानी कुरान एक बहुत धार्मिक पुस्तक है जो है मुस्लिम समाज की है। इसके अलावा इसको अध्ययन कोई भी करता है, ये तो ज्ञान है, मूल संदेशा तो सब धर्म का एक ही है। बहरहाल ये कुरान खानी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये कुरान खानी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए, कीमती वक्त दे करके। जिस तरीके से आपने सवाल किया कि कुरान खानी क्या चीज़ है, कुरान खानी ये हमारे, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कुरान पाक ये मुक़द्दस किताब है हमारी। इससे बड़ी किताब हमारी और नहीं है। ये कुरान पाक हम इसलिए तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं कि अगर कोई इंतकाल हो जाता है या किसी का घर, कोई नया घर या कोई नया मकान बनाता है, तो उसको उद्घाटन के लिए कुरान पाक पढ़वाते हैं। हम सबसे पहले कुरान पाक से काम शुरू करते हैं। हर काम जो है हमारा है कुरान पाक से शुरू करते हैं। और आज भी हमारे शबनम आपा ने इस ऑफिस का उद्घाटन किया, इस दुकान का, इस ऑफिस का जो उद्घाटन किया, तो इन्होंने सबसे पहले ये हमसे कहा कि हज़रत हमको कुरान खानी करवाना है। तो मैंने बेशक लब्बैक कर करके आपा के ऑफिस में आकर के बच्चों को लेकर के मैंने कुरान खानी करवाया, कुरान पाक पढ़ करके इस ऑफिस की उद्घाटन किया हमने। थोड़ा ये जो कुरान खानी ये समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। इसमें जैसे बताया जा रहा 30 पारा होता है और एक कुरान पूरा हो जाता है, तो ये जो सामूहिक रूप में आप लोग पढ़ते हैं इसको, यानी एक कुरान पूरी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे, इसमें कोई गिनती फिक्स भी होती है कि 11 हो, 21 हो, या कितने भी हो सकते हैं? ये 1 से लेकर 30 पारा रहता है। इसमें 1 से लेकर 30 पारा है, इसका अलग अलग जुज़ है। और ये 30 पारा होने के बाद पूरा मुकम्मल एक कुरान होता है। और ये कुरान पाक कोई भी एक पारा पढ़ सकता है, दूसरा पारा कोई भी पढ़ सकता है। ये कुरान पाक हमें ये मैसेज देता है, हमारा कुरान पाक ये आलम कायनात में हर लोगों के लिए रहमत है, हर लोगों के लिए फ़ायदा है, हर लोगों के लिए शिफा है कलाम पाक। तो ये जो 30 पारा है, इसमें जो लिखा हुआ है ये हर किताब में अलग अलग है या लिखा एक ही है? नहीं, कुरान पाक में 1 पारा से लेकर 30 पारा तक ये अलग अलग, ये अल्लाह का
हुक्म है, ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये नाजिल फरमाया कुरान पाक 23 साल के उम्र अरसे में कि धीरे धीरे ये पाक आयत पाक अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और ये कुरान पाक ये सब अलग है। ये कुरान पाक क्या है, एक हमें हिदायत के लिए भेजा अल्लाह तबारक ताला ने, हमें रहनुमा बना करके अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब को रहनुमा बना करके भेजा ताकि हमें हिदायत दे, हमें सही रास्ता दिखाए, हमें अच्छा रास्ता बताए, लोगों को सही बताए। और जो कुरान पाक को अमल करता है, कुरान पाक पर जो कुरान पाक पढ़ता है वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। मियाँ जी, जैसे आप बता रहे कि ये जो किताब तो साइज एक है कि इसके जो पेज हैं ये बराबर होते हैं, ये बुक में जो मैटर लिखा हुआ है ये अलग अलग तो है, मतलब कुरान का एक अलग अलग, पूरी कुरान 30 में पूरा बांटा गया। कुरान जो 30 तो पारे में अभी आप 15 लोग थे सपोज, तो जो बाकी किताबें रह गई वो क्या दो दो भी बच्चों ने पूरी की है? किसी ने 2 पारे पढ़े, किसी ने 1 पारे पढ़े, जिस तरीके से मैंने 4 पारा पढ़ा। ये राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थे जैसे मैं बात कर रहा था, जाने का प्रयास कर रहा था, हालांकि जब मैंने कई और धर्मों में किताब देखी है, एक ही किताब होती है, उसमें एक ही कंटेंट मैटर होता है, जबकि जो 30 पारा हमारे मौलवी साहब बता रहे हैं, पूरी कुरान को 30 भागों में बांटा गया है और उसमें जो लिखा हुआ जो अल्लाह का फरमान है वो अलग अलग है, उसका अर्थ अरबी में लिखी हुई है तमाम। और इन तमाम विद्यार्थियों को जरा लगाइए, जरा इनके चेहरे पे देखिए, बच्चे, ये तमाम जो लड़कियां बहुत छोटी छोटी भी हैं लेकिन वो फिर भी इस जगह पहुंची हैं, वो स्कूल भी जाती है। आपका क्या नाम है बेटा? रहमती शेख। रहमती जी, ये बताइए स्कूल भी जाती है आप क्या? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं क्लास में। वेरी गुड। और क्या बनना है, कुछ लाइफ में बनना भी है क्या? हाँ, बनना है क्या बनना है? डॉक्टर। वेरी गुड, डॉक्टर्स बने। जिसमें कुछ जाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि सुनने में आता है, बार बार दिखाया जाता है कि बच्चों के सिर्फ कुरान में लगाया जाता है, धर्म में झोंका जाता है, ऐसा तो नहीं है। बच्ची का अपना सपना है और फंडामेंटल राइट है हमारा, एक जो मौलिक अधिकार है उसमें भी पूरी व्यवस्था है। आर्टिकल 25 to 28 में पूरा राइट टू फ्रीडम, किसी भी धर्म को अपनाने का हमें पूरी छूट होती है। और भारत जैसे अनेकता वाला जो देश है, साफ दिखता झलकता हुआ, और रहमान के साथ महेश बोगुणा महानगर मुंबई में एक राष्ट्रीय पार्टी और एक ऑफिस से उद्घाटन में चल रहे कुरान खानी पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन भी है, ऐसे पर्व पर कुरान खानी के बारे जैसे बता रहे थे, देखिए सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।